तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुस्से वाला आदमी। मेरे चैनल का नाम भी है गुस्से वाला आदमी। अब आप कहेंगे गुस्सा क्यों? देखिए, गुस्सा आता है जब समाज में फैली हुई बुराइयों को देखते हैं तो गुस्सा आता है। जब हम देखते हैं कि नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल साइंस जो हमें बचपन में सिखाई गई थी वो हम भूल जाते हैं तो गुस्सा आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यानी हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन लोगों का वो हमें याद रहते हैं, लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, वो हमें नहीं याद रहते तो गुस्सा आता है। अब देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। 2 महीने पहले तक दुनिया में और हमारे भारत में कोरोना की कितनी बुरी हालत थी ये आप सभी लोगों ने देखा है। ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे। कहीं किसी हॉस्पिटल में आप लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। लोग मिनिस्टर्स तक की अप्रोच लगवा रहे थे कि हमें यहाँ बेड दिलवा दीजिए, वहाँ बेड दिलवा दीजिए, हमारा पेशेंट मर रहा है। और सरकार को गालियां दे रहे थे कि देखिए सरकार हमारे लिए ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? देखिए, मार्च 2020 में जब ये कोरोना का जो फर्स्ट वेव यानी जो स्टार्ट हुआ था जब से कोरोना, तब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको तबलीगी जमात बोलते हैं, जो कि उनकी एक मरकज थी, एक उनकी कॉन्फ्रेंस थी। तो वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी तो बड़ा शोर मचा था कि 3 से 4 हजार जो है मरकजी जो थे वो वहां पर उन्होंने एक जमात करी है और जो है बहुत शोर मचा था कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि दुनिया में कोरोना की क्या हालात है। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अप्रैल और मई 2021 में हम लोगों ने क्या किया? हम लोग पहुंच गए कुंभ मेले में। आप जानते हैं कितने लोग पहुंचे थे कुंभ मेले में? 90 लाख लोग, 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग बिना किसी मास्क के, सैनिटाइजेशन के। सेकेंड वेव के दौरान जब लोग मर रहे थे पूरी दुनिया में, हम लोग वहां क्योंकि कुंभ मेला जो है वो हिंदूज का एक बहुत बड़ा त्योहार है, लेकिन 90 लाख लोग, आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी उस समय। ये जो आप स्क्रीन पे जो वीडियोस देख रहे हैं मेरे पीछे, ये कुंभ मेले की फोटोग्राफ्स हैं कि इस सेकेंड वेव के दौरान हम लोग 90 लाख लोग कुंभ मेले में पहुंचे हुए थे बिना किसी मास्क के, सैनिटाइजेशन के। तब कोरोना नहीं था। आप जानते हैं आरटीपीसीआर की रिपोर्ट वहां पे फेक पाई गई थी, कम से कम 1 लाख लोगों की। 1 लाख तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अभी तो कितने वहां पे फेक केसेस थे किसी को कुछ पता ही नहीं है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन पे, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, मसूरी। आप लोग जाइए, हिल स्टेशन पे जाइए। आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि 3rd वेव आती है, 4th वेव आती है, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। आप लोग हिल स्टेशन पे घूमिए, आप लोग पॉलिटिकल रैलीज भी अटेंड कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल रैली का किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैं नुमाइंदा नहीं हूं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता कि मोदी जी ऐसे हैं या केजरीवाल ऐसे हैं या ममता ऐसी है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल रैलीज भी आप लोग अटेंड कीजिए, सब जुड़ के, बिना किसी मास्क के, बिना किसी सैनिटाइजेशन के आप लोग सब कुछ अटेंड कीजिए। ये तो आप शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए कांवड़ यात्रा को रुकवा दिया। आप जानते हैं 2019 की कांवड़ यात्रा में कितने कांवड़ सड़कों पर थे? कुछ 6 या 7 स्टेट्स में ये कांवड़ यात्रा चलती है। 3.5 करोड़ कांवड़ 2019 की कांवड़ यात्रा में सड़कों पर थे। आप सोच सकते हैं कि ये सेकेंड वेव के दौरान अगर ये कांवड़ यात्रा नहीं रुकवाई जाती तो 3.5 करोड़ कांवड़ जब ये सड़कों पर होते, चाहे कोई भी मिनिस्टर कह ले कि हम लोग सैनिटाइजेशन करते, हम लोग डॉक्टर्स को लगा देते, ये करते वो करते, 3.5 करोड़ लोगों को मैनेज करना आसान काम नहीं था। ये तो बहुत शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है कांवड़ यात्रा को रुकवा दिया। आप जानते हैं इस कोरोना काल के अंदर कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं? 1,19,000 बच्चे। ये मैं नहीं कहता, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है
कि 1,19,000 बच्चे जिन्होंने या तो अपने माँ बाप को खोया है, अनाथ हो चुके हैं, या किसी ने अपने पिता को या किसी ने अपनी माता को खोया है जो कि अनाथ हो चुके हैं। इतनी बुरी हालत में हम लोगों ने कैसे थर्ड वेव को इनवाइट हम लोग कर रहे हैं, ये आप एक बार सोच के देखिए। एक्चुअली इंसान के मरने का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है, एक रीजन है, वो है इंसान ही इंसान को मारता है। उसके बाद हम लोग सरकार को गालियां देते हैं, सरकार हमारा इंतजाम नहीं करती, वेंटिलेटर्स नहीं होती, सरकार को पता नहीं था, मोदी जी को पता नहीं था, केजरीवाल को पता नहीं था कि जो है ये हमें बेड्स का इंतजाम होना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप लोग हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ सैनिटाइजेशन वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की या फिर पुलिस की ड्यूटी रह गई है हम लोगों को कोरोना से बचाने की? हम लोगों को उससे बचने के लिए कुछ नहीं करना? क्या हम लोग सिर्फ सरकार को गालियां देते रहेंगे कि सरकार हमारा इंतजाम नहीं करती? देखिए, सरकार कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जो वहां के 550 जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो ही हमें कोरोना को बचा सकते हैं। हमें अपने लिए क्या करना है हमें खुद ही नहीं पता। अब मार्केट्स ओपन हो चुकी हैं, आप लोग जाएं, पूरा मार्केट घूमिए, बिना किसी मास्क के, बिना किसी सैनिटाइजेशन के, आप लोग सब करिए। आप लोग सब वो काम कीजिए जो कि थर्ड वेव को इनवाइट करने में मदद करता है। एक्चुअली जो लोग हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं, ये लोग, शायद कहना तो नहीं चाहिए, शायद ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने कंधों पर अपने लोगों की बॉडीज को नहीं ढोया है। कोरोना का असली दर्द आप उन लोगों से पूछिए जिन लोगों के अपने जो है लोग चले गए हैं इस दुनिया से। आप उन लोगों से पूछिए कि कोरोना का दर्द होता क्या है। उस समय बॉडीज को सील करके भेज रहे थे, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आती थी, बॉडी सील हुई होती थी, दूर से बोलते थे आप अपने ये आपके फादर की बॉडी है, ये आपके मदर की बॉडी है, आप इनको प्रणाम कर लीजिए, दूर से प्रणाम कर लीजिए, घर के 4 लोग आ जाइए। शमशान घाट में जो है आप लोग 4 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते, चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की भी बात नहीं करता हूं, बाद में आप बोलेंगे कि आप इनको बोलते हैं, इनको नहीं बोलते। इतनी बुरी हालत थी। अब हम लोग थर्ड वेव का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को अब घूमना है, हम लोग अब आजाद हो चुके हैं। अब वो हमारा एक सोच हो चुकी है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इस टाइप की हम लोगों को हमारी सोच हो चुकी है। इतनी बुरी हालत हम लोगों ने कर दी है। अब आप इंतजार कीजिए थर्ड वेव का। देखिए, इंसान हूं, इंसान से प्यार करता हूं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया है, क्योंकि नैतिक शिक्षा समाज में कैसे रहना है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, वो हमें नहीं पता है। तो फाइनली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करते रहें। ये गुस्सा वाला आदमी वीडियो इसीलिए बना रहा है कि आप मेरे को बताएं कि क्या ये मेरा वीडियो बनाना, ये गुस्सा करना जायज़ नहीं है क्या? इन चीज़ों को देखकर क्या जो समाज में फैली हुई बुराइयों को देखकर गुस्सा नहीं आता है? आप लोग मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए, सेफ रहिए। देखिए, ऑफिसेज सबको जाना है, अपने बिजनेसेस पे सबको जाना है। सरकारी ऑफिसेज तो खुल चुके हैं, अब धीरे धीरे हो सकता है शायद प्राइवेट ऑफिसेज भी खुल जाएं। लेकिन जितना हो सके आप लोग कॉशियस रहिए, अपने जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते रहिए। बाकी अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं ऐसी ही नैतिक शिक्षा की यानी मॉरल साइंस की बातें जो हम लोग भूल चुके हैं, ऐसे वीडियोस में दोबारा बनाता रहूं। थैंक यू।